हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टाइम विद एस के जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 22 सितंबर 2023 कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। इस क्लास के बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ? ए सिंडेक्स अभ्यास, बी बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास, सी सिम्बेक्स अभ्यास, डी टेबल टॉप अभ्यास। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी सिम्बेक्स अभ्यास। इसमें भाग कौन कौन लिया? तो इसमें भाग लिया INS रणविजय ने, INS सिंधु केसरी और INS कवरती ने। कुछ युद्ध अभ्यास के बारे में पढ़ लें। अलमोहद अल हिंदी 2023 हुआ भारत और सऊदी अरब के बीच। लॉकहीड साइबर रक्षा अभ्यास किसका है? तो यह नाटो का अभ्यास है। समुद्र शक्ति गरुड़ शक्ति अभ्यास है भारत और इंडोनेशिया के बीच का। अजय वैरियर 2023 हुआ भारत और यूके के बीच। अभ्यास सिन्धु मैत्री हुआ भारत और जापान के बीच। अगला है संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 2023 हुआ भारत और फ्रांस के बीच। गरुण अभ्यास और शक्ति अभ्यास होता है भारत और फ्रांस के बीच। धर्म गाजियन अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच। वज्र प्रहार और तर्कस भारत और USA। साइक्लोन अभ्यास हुआ भारत और इजिप्ट के बीच। संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ भारत और सिंगापुर के बीच। FA इंडेक्स 2023 हुआ अफ्रीका और इंडिया के बीच। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान। एक्स दुस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। स्लीन एक्स अभ्यास हुआ भारत और श्रीलंका के बीच। लामेतिये 2022 अभ्यास हुआ भारत और सेशल्स के बीच। एक्स संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख विवाद का संबंध किससे है? ए रूस यूक्रेन, बी अजरबैजान आर्मेनिया, सी इजराइल फिलिस्तीन, डी उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच। विवाद का कारण क्या है? तो विवाद का कारण है यहाँ पे अजरबैजान की सीमा के अंदर आर्मेनिया के लोग हैं, जिसके कारण यह विवाद उत्पन्न है। अजरबैजान की राजधानी कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा बाकू। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। अगला है, विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो यह वान गोलू झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपेरियन झील। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ए 19 सितंबर, बी 20 सितंबर, सी 21 सितंबर, डी 22 सितंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 21 सितंबर। शुरुआत कब से हुई? तो शुरुआत इसकी हुई है 1981 से। इस बार की थीम है एक्शन फॉर पीस। शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक है इसमें 126। विश्व अल्जाइमर डे मनाया जाता है 21 सितंबर को। शुरुआत हुई इसकी 1994 में। थीम क्या है इस बार? तो थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। पोषण माह कहते हैं सितंबर माह को। अल्जाइमर मंथ है सितंबर माह। अगला है, ब्रेन से संबंधित रोग कौन कौन से हैं? तो हैं अल्जाइमर, पार्किंसन और डिमोशिया। अगला प्रश्न है, ब्रेन के सबसे बड़े भाग को कहते हैं सेरिब्रम और दूसरा सबसे बड़ा भाग है सेरिबेलम। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस 7 सितंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज कहाँ की गई? ए जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, सी गोवा, डी गुजरात। तो सही जवाब हो जाएगा गुजरात। यह मिली टाइटन मैग्नेटाइट खनिज के अंदर। प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका प्रतीक चिन्ह है V और परमाणु क्रमांक है 23। उपयोग जेट इंजन और स्टोरेज बैटरी में किया जाएगा। लिथियम का भंडार कहाँ मिला? तो जम्मू कश्मीर में हाल ही में लिथियम का भंडार मिला। लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम और सबसे भारी धातु ओस्मियम। अगला है, आवर्त सारणी की खोज किसने की? तो इसका जवाब हो जाएगा मेंडलीफ ने। वर्तमान आवर्त सारणी की खोज की मोजले ने। अगला है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो इसका जवाब हो जाएगा लोहे का।
और मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो यह भी लोहे का है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, यह एल्यूमिनियम का है। गैलेना किसका अयस्क है, तो यह लेड का है। और कैलामाइन जिंक का। हॉर्न सिल्वर एजी का। पिच ब्लेड यूरेनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा पुनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे है? ए तपेदिक, बी निपाह वायरस, सी कोरोना वायरस, डी कैंसर रोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी निपाह वायरस से। निपाह वायरस मिला केरल में। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई है मलेशिया से। यहाँ पर निपाह होगा, निपाह। यह फैलता किससे है, तो यह जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। ईसीजी किससे संबंधित है, तो ईसीजी हार्ट से संबंधित है। ईईजी ब्रेन से। एलिसा टेस्ट है एड्स का। वेस्टर्न ब्लॉट किसका टेस्ट है, तो यह एड्स का कंफर्मेशन टेस्ट है। वाइडल टेस्ट टाइफाइड का। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना है। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगला है, हाल ही में G20 अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? ए खजुराहो, बी लखनऊ, सी बेंगलुरु, डी गांधीनगर। तो सही जवाब हो जाएगा ए खजुराहो। G20 की संस्कृति की पहली बैठक कहाँ हुई, तो यह भी खजुराहो में हुई। खजुराहो का मंदिर किस वंश ने निर्माण किया? तो खजुराहो की मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया। ये किस जिले में स्थित है, तो यह छतरपुर जिले में स्थित है। किस शैली में बनी है, तो यह पंचायतन शैली में बनी है। फेमस मंदिर कौन सा है? कनरिया का महादेव मंदिर। ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल है, तो ट्राइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल हैं। G77 प्लस चीन की बैठक हुई क्यूबा हवाना में। G20 में शामिल अभी हाल ही में हुआ अफ्रीकी यूनियन, जिससे इसका नाम पड़ गया G21। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? ए 3 का ड्रीम, बी दिल जश्न बोले, सी दे घुमा के, डी क्रिकेटो वर्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दिल जश्न बोले। इसके सिंगर कौन है, तो सिंगर हैं प्रीतम और एक्टर हैं रणवीर सिंह। आईसीसी वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ, तो इसका आयोजन हुआ पहली बार 1975 इंग्लैंड में। इसमें विजेता रहा वेस्ट इंडीज। 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है कहाँ पर, तो यह भारत में हो रहा है। क्रम 13वां। शुभंकर क्रिप्टो वर्स, ब्रांड एम्बेसडर हैं इसके शाहरुख खान। पहला मैच खेला जाएगा 5 अक्टूबर को, कहाँ? गुजरात में। किसके बीच होगा, तो यह न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच होगा। अगला प्रश्न है, भारत अब तक आईसीसी वर्ल्ड कप कितनी बार जीत चुका, तो 2 बार, 1983 और 2011 में। आईसीसी वर्ल्ड कप में कितनी टीमों ने भाग लिया, तो जवाब हो जाएगा 10 टीमें भाग लेती हैं। वर्ल्ड कप 2019 का विजेता रहा इंग्लैंड। आईसीसी वर्ल्ड कप सर्वाधिक विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया और सर्वाधिक रन रहा इसमें सचिन तेंदुलकर का 2278 और सर्वाधिक विकेट रही ग्लेन मैकग्रॉथ की 71 विकेट। भारत में कौन सा अभियान शुरू हुआ, तो 3 का ड्रीम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया? ए नीलगाय, बी मिथुन, सी जंगली सुअर, डी ऊद बिलाव। तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी मिथुन। किसने टैग दिया, तो फसाई ने। यह जानवर मिलता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अगला है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो यही है मिथुन। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राजकीय पशु है। फसाई का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अधिनियम कब का है, तो यह फसाई का अधिनियम 2006 का है और स्थापना होती है 2008 में। मंत्रालय है स्वास्थ्य मंत्रालय। इसके अध्यक्ष हैं राजेश भूषण। बारहसिंगा किसका राजकीय पशु है, तो यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। बारहसिंगा राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी। अगला है, केसर हिंद किस राज्य की राजकीय तितली है, तो यह अरुणाचल प्रदेश की है। यहाँ पे तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर, यहाँ पे ताहर लिखिएगा, नीलगिरी ताहर। राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? ए इंदौर, बी कोलकाता, सी बेंगलुरु, डी नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी
नई दिल्ली। क्रम है 14वां। आयोजन करता है फिक्की। थीम क्या है इसकी? तो थीम है बिल्डिंग स्किल एम्पावर यूथ। अगला प्रश्न है फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर कॉमर्स ऑफ एंड इंडस्ट्री। स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना की घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ने। फिक्की के अध्यक्ष हैं शुभ्रकांत पांडा। अगला प्रश्न है हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ प्रारंभ हुई? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। उद्देश्य किसान के लिए स्थायी कृषि पंप कनेक्शन करना। लाडली बहन योजना संबंधित है मध्य प्रदेश से। सौर सिटी मध्य प्रदेश सांची। यूनिटी मॉल स्थापित होगा मध्य प्रदेश उज्जैन में। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ? तो यह लॉन्च हुआ महाराष्ट्र में। अब फटाफट हम लोग 21 सितंबर का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास SX-01 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो जवाब हो जाएगा सुल्तान अल नेयादी। अगला है हाल ही में G7 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा क्यूबा में। अगला प्रश्न है हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वाक का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा जोहान्सबर्ग में। अगला प्रश्न है हाल ही में यूजीन डायमंड लीग फाइनल 2023 में पोल वॉल्ट में 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले मोडो डुप्लांटिस का संबंध किस देश से है? तो मोडो डुप्लांटिस का संबंध स्वीडन से है। अगला है हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा इसका विभव। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल किसकी सहायता से प्रारंभ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा इंडसइंड बैंक। अगला प्रश्न है हाल ही में 11 सूत्री विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हाल ही में कृषि त्योहार नुआखाई का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा में। अगला प्रश्न है हाल ही में कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया? तो इसका जवाब हो जाएगा कनाडा। अगला प्रश्न है हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो जवाब हो जाएगा 33%। अगला प्रश्न है हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा होयसल मंदिर समूह। अगला प्रश्न है हाल ही में G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन से अभ्यास का आयोजन किया? तो जवाब हो जाएगा सजग। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के अत्रेयापुरम पूथारेकुलु मिठाई को GI टैग मिला? तो इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 18 सितंबर को। अगला प्रश्न है हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है हाल ही में सेना में महिला सर्जन से देश की पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा पायल छाबड़ा। अंतिम प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान सदन। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। हमारा उद्देश्य है आपका समय बचाना, जिससे आप लोग और किसी सब्जेक्ट में अच्छे से फोकस कर लें। धन्यवाद।